चलो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो है, आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, आपके लिए भी बहुत अच्छी है सुनने के लिए। चलो जी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है गरीब शहर की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जिसे शायद बड़े नक्शों में कोई जगह नहीं मिली, लेकिन वहाँ की गलियों, घरों और लोगों के दिलों में बहुत गहराई थी। इस शहर का नाम धर्मपुर था, एक गरीब छोटा सा शहर जो पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था। धर्मपुर की पहचान उसकी सादगी थी, जहाँ ना ऊंची ऊंची इमारतें थी, ना चौड़ी चौड़ी सड़कें और ना ही चमकती दमकती गाड़ियाँ। जहाँ की गलियाँ कच्ची थी, घर मिट्टी के थे और टीन की छतों से बने हुए थे, मगर फिर भी जहाँ के लोग बहुत खुश थे। वो इसलिए खुश थे क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जहाँ के लोग दिन भर मेहनत करते, कोई खेतों में मजदूरी करता, कोई रिक्शा चलाता, कोई चाय की छोटी सी दुकान पर काम करता। बच्चों के पास ना मोबाइल था, ना लैपटॉप, मगर उनके चेहरों पर जो मुस्कान थी वो किसी स्मार्टफोन के कैमरे में भी नहीं कैद की जा सकती थी। धर्मपुर में बिजली कभी कभी आती थी और पानी की लाइन हफ्ते में 2 बार। स्कूल एक ही था जिसमें 4 कक्षाएं थी और 2 ही अध्यापक, लेकिन बच्चों पूरे उत्साह से पढ़ते थे। किताबें पुरानी थी लेकिन सपने एकदम नए थे। एक छोटू नाम का लड़का था। धर्मपुर के बीचों बीच एक झुग्गी बस्ती थी और वही रहता था छोटू। एक 12 साल का लड़का था, उसका नाम ही छोटू था, जो बहुत होशियार था। उसका सपना था एक दिन बड़ा होकर टीचर बनने का, ताकि वो धर्मपुर के बच्चों को मुफ्त में पढ़ा सके। छोटू के पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। फिर भी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई में कभी नहीं रोकी। कोई भी जितना भी खर्चा था वो एक एक रुपया बच्चे की पढ़ाई में लगाते थे। छोटू हर रोज़ सुबह 5 बजे उठकर अखबार बांटता था, फिर स्कूल जाता और शाम को सब्जी मंडी में काम भी करता था। बाकी समय वह पढ़ाई करता था और मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाता था। एक बहुत बढ़िया बात है कि खुद भी पढ़ना, खुद भी मेहनत करना और बच्चों को साथ में पढ़ाना। वो एक नई आशा लेके आया था। एक दिन खबर फैली कि सरकार धर्मपुर को स्मार्ट सिटी में बदलना जा रही है। सब लोग बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब उनके घर अच्छे होंगे, स्कूलों में अच्छे अध्यापक होंगे और उनके बच्चों को भी वो सुविधाएं मिलेंगी जो शहरों में मिलती थी। लेकिन ये शहर तो छोटा सा। लोगों को लगा कि हमारे गांव में ये सब कुछ नहीं होगा। फिर भी नगर निगम के अफसर आए, सर्वे हुआ और फिर एक बिल्डर कंपनी आई जिसने कहा आपके लिए नए मकान बनेंगे, आपको और अच्छा जीवन मिलेगा। लोगों को उम्मीद जाग उठी थी इस बात से, मगर कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे क्या चाल छिपी थी। क्योंकि लोगों को सपने तो दिखा दिए, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी चाल थी। अब बताता हूँ वो क्या सपना था और क्या साजिश थी। छोटू के पिता को एक दिन नोटिस मिला, ये ज़मीन अब सरकारी हो चुकी है, आपको 2 हफ्तों में ये झुग्गी खाली करनी पड़ेगी। ऐसा ही नोटिस पूरे मोहल्ले को मिला। पूरे मोहल्ले के बाद पूरे गांव को मिलने लगा ये नोटिस। ये सब देख के उस शहर के, उस कस्बे के लोग डर गए। कुछ लोग शहर छोड़कर बड़े बड़े शहरों में चले गए और कुछ ने विरोध किया, मगर पुलिस और अधिकारियों की बातों के सामने कोई न टिक सका। फिर छोटू ने सोचा अगर हम सब कुछ हार गए तो मेरा सपना भी मर जाएगा, फिर सपने तो अधूरे रह जाएंगे। छोटू ने सोचा जिस सपने तो अधूरे रह जाएंगे। उसने अपने दोस्तों और मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की। उस मुहिम का नाम था धर्मपुर बचाओ आंदोलन। वे स्कूल की छुट्टियों में पंपलेट बांटते, पोस्टर लगाते और सोशल मीडिया पर वीडियो डालते। मीडिया की एक नज़र भी आपको बताता कैसे वो मीडिया की नज़र आई कि क्या हुआ। धर्मपुर पूरे 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 देश में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शहरों में फेमस होने लगा। वो कैसे, एक दिन एक प्रसिद्ध पत्रकार धर्मपुर आया
उसने छोटू का इंटरव्यू लिया और उसकी कहानी टीवी पर दिखाई। देश भर के लोग भावुक हो गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई, गरीबों को उजाड़कर स्मार्ट सिटी नहीं बननी चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात थी। सरकार पर दबाव बढ़ा और जांच बिठाई गई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। बिल्डर कंपनी का असली मकसद लोगों की ज़मीनें हड़प कर वहाँ माल और अपार्टमेंट बनाना था। वो क्या हुआ, इस बात से पूरे देश में, पूरे वहाँ के शहरों में वो फेमस होने लगे। फिर क्या हुआ, जीत और बदलाव। सरकार ने उस प्रोजेक्ट को रोक दिया और धर्मपुर के लिए एक नई योजना बनाई, स्मार्ट गांव मजबूत लोग। ये एक नया नारा था। अब लोगों को वहाँ से हटाए बिना ही विकास होने लगा। सोलर लाइटें लगी, स्कूल को 2 मंजिला बनाया गया और एक नया स्वास्थ्य केंद्र भी खोला गया। छोटू अब गांव के सबसे चर्चित लड़कों में से एक था। एक एनजीओ ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। वह शहर जाकर पढ़ाई करने लगा, मगर हर छुट्टी में लौटकर अपने गांव आता और बच्चों को पढ़ाता था। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। आज धर्मपुर उतना गरीब नहीं जितना पहले था। अब भी वहाँ मेरे की चमक नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों के चेहरे पर आत्मसम्मान की रोशनी है। छोटू अब कॉलेज में पढ़ रहा है और उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी खोल दी है। छोटू की पाठशाला, जहाँ पर हर बच्चा बिना फीस के पढ़ सकता था। ये बहुत बढ़िया बात थी उस गांव की, उस शहर की कह लो। इस गरीब शहर ने सिखाया कि गरीबी में भी इज्जत और सपना जिंदा रह सकता है, अगर उसके इरादे मजबूत हो। क्योंकि शहर की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, उसके लोगों के सपनों से होती है। आप भी बताइए, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ऐसी ऐसी और भी बड़ी बड़ी आपके लिए स्टोरी लेके आते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत ही मोटिवेट वीडियो लेके आते रहेंगे। ये आज की कहानी थी जिसका नाम था गरीब शहर की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के माध्यम से। आप चैनल को सब्सक्राइब किए कर लें। ओके बाय।